राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं 11 जुलाई 2025 से चतुर्मास शुरू हुआ है। चतुर्मास का मतलब होता है यह 4 मास भगवान विष्णु शयन में रहते हैं। इसमें साधु संत या जो लोग धार्मिक हैं वह कहीं यात्रा इत्यादि में नहीं जाते हैं, एक समय भोजन करते हैं। अब भगवान नारायण के मंत्रों का स्मरण करते हैं, ध्यान समाधि चिंतन इत्यादि करते हैं। तो हम गृहस्थ जनों के लिए क्या इस चतुर्मास में उपाय किया जाए कि हमारे गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दर्शकों, हम बता दें, इसमें 4 अशून्य व्रत पड़ते हैं। अशून्य व्रत लोगों को बहुत मालूम नहीं है और बहुत दर्शकों को मालूम भी है, हम यह नहीं कह सकते हैं। लेकिन 4 अशून्य व्रत जो कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में कर ले तो उसके घर में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि वंश वृद्धि सुख समृद्धि बनी रहती है। दर्शकों, हम बता दें कि यह अशून्य व्रत हर मास में पड़ेगा, 4 महीने में 4 पड़ेगा। एक समाप्त हो चुका है, अभी 3 चतुर्मास है के अशून्य व्रत बचे हुए हैं। किसी भी अशून्य व्रत के दिन आपको करना कैसे है, उस घर की महिला हो या पुरुष हो, जो भी करे, महिला करे तो बहुत बढ़िया है। इसमें सभी चीज़ें पीली वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। आपको जिस दिन अशून्य व्रत पड़े उस दिन सुबह स्नान इत्यादि होके और निवृत्त होके भगवान का व्रत रहना चाहिए। आप फलाहार पर भी व्रत रह सकते हैं। और सायंकालीन वेला में आपको एक पीला वस्त्र बिछा देना है, उस पे भगवान विष्णु, शालिग्राम, नारायण, कृष्ण भगवान जिसको उस पे बैठा देना है। और लक्ष्मी के निमित्त भी आवाहन करके एक सुपारी में वहाँ पर रख देना है। और मान के यह लक्ष्मी, या तो लक्ष्मी नारायण का कोई फोटो हो वह भी पीले कपड़े पर आप रख दें और वहाँ भगवान को स्थापित करके पीले पुष्प चंदन रोली पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से। और फिर भगवान की आरती करें। आरती करके उस दिन आपको केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। गौ माता गाय के दूध में या आप खीर पका लें और वो एक कटोरी में रख के केसर भी मिक्स करें और उसमें खीर बना के लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद भगवान से अपने घर में सुख समृद्धि की, स्थायित्व की कामना करनी है। यदि इस प्रकार से कोई गृहस्थ जो पूजा भगवान की अशून्य व्रत के दिन कर लेता है, जो महिला कर लेती है, तो निश्चित ही उसके घर में जो कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में, परिवार में, भाई बंधु में, या अशांति रहता है घर में, तो वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से बहुत सुंदर हो जाता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से युक्त हो जाता है। इसलिए अशून्य व्रत का पालन करने वाला लक्ष्मीपति कहा जाता है। वह लक्ष्मी धनवान, पुत्रवान, यशवान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो माताओं बहनों, आपसे बता दें, पुनः एक बार बता दें कि अभी 3 अशून्य व्रत पड़े हैं। किसी भी एक अशून्य व्रत के दिन आपको सुबह उठ के और व्रत का मन में संकल्प लेके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना है, कीर्तन करना है और फलाहार पे व्रत रहना है। और सायंकालीन गोधूली बेला होती है। अब आप कहेंगे कि गोधूली बेला किसको कहते हैं, तो सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद जो समय होता है उसे गोधूली बेला कहते हैं। इसी बेला में उस माताओं को अपने घर में मंदिर में एक पीला वस्त्र बिछा के और उस पे भगवान को, लक्ष्मी नारायण को बैठाना चाहिए और पीला जनेऊ, सुपारी भगवान लक्ष्मी नारायण को चढ़ाना चाहिए। फिर पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर केसर युक्त खीर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगा के अपने नाम गोत्र का स्मरण करके और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करनी है। यदि आपका पुत्र पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो उसके पढ़ाई लिखाई की कामना करनी है। यदि आपका वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित चल रहा है तो उसके सुख शांति की कामना करनी है।
यदि आपको रोजी रोजगार प्राप्ति में असुविधा हो रही है, बार बार आप नौकरी और रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं और नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पुनः लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए और प्रणाम करके पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। मतलब उनको अपना पूरा लेट के सीधे नहीं प्रणाम करना है, वह पंचांग प्रणाम करें माताएं और पुरुष साष्टांग प्रणाम करें, मतलब जमीन पर ऐसे हाथ पसार के लेट जाए और भगवान लक्ष्मी नारायण से आराधना कर लेता है। तो यह अशून्य व्रत करने से उस जातक के घर में सुख समृद्धि धन वैभव और सुख शांति रोजगार बना रहता है। यह लक्ष्मी नारायण का अद्भुत और चमत्कारिक व्रत है। इसलिए माताओं से प्रार्थना है कि यह बहुत सुंदर संयोग बना है। किसी भी अशून्य व्रत के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत आराधना करने से आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपके रोजी रोजगार में, आपके धन वैभव में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जो है यह बहुत चमत्कारिक है। इसका जो हो सके तो एक माला जप करना चाहिए अशून्य व्रत के दिन और रात में भगवान का लक्ष्मी नारायण का चिंतन करते हुए शयन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई महिला पुरुष जो भी भगवान नारायण की अशून्य व्रत की इस विधि से पूजा करता है तो निश्चित ही उस